बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है कि जो लोग 147 पीएम में लॉन्ग कोर्स का इनिशियल टेस्ट देने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बस कंप्लीट वॉच कर लें, इसको स्किप ना करें, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी बातें बताई जाएंगी, अगर आप लोग सिर्फ़ उन बातों को फॉलो कर लें तो आपका इंशाल्लाह जो इनिशियल टेस्ट है वो ईज़िली क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको एक बात मेंशन कर दूं कि आपका इनिशियल टेस्ट सारे का सारा ऑब्जेक्टिव बेस होगा। इसके अंदर किसी भी किस्म का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन ऐड नहीं होगा और ये सारा एमसीक्यूज टाइप ही आपका टेस्ट होगा। इसके अंदर आपसे 3 टेस्ट लिए जाते हैं। एक वर्बल टेस्ट होता है जो कि आप हमारी स्क्रीन के सामने आपको नज़र आ रहा होता है। एक ये वर्बल टेस्ट है। नंबर 2 हमारे पास नॉन वर्बल टेस्ट है और लास्ट पे हमारे पास एक एकेडमिक टेस्ट होता है। अगर हम बात करें वर्बल टेस्ट की, तो वर्बल टेस्ट के अंदर हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं 84 और नॉन वर्बल के अंदर भी 84 एमसीक्यूज़ आते हैं। इसी तरह से जो एकेडमिक टेस्ट है इसके अंदर 50 एमसीक्यूज़ होते हैं, लेकिन टाइम जो है वो 30 मिनट्स का होता है। इसके अलावा नॉन वर्बल के अंदर 40 मिनट्स होते हैं आपके पास 84 एमसीक्यूज़ को हल करने के लिए, और जो वर्बल होता है उसके लिए आपके पास सारे 84 एमसीक्यूज़ के लिए 30 मिनट्स टाइम होता है। तो ये तो होगा एक जनरल सा इसके बारे में, यानी कि ओवरव्यू कि किस तरह का टेस्ट होगा। बाकी आप लोगों को इनके तैयारी करते हुए 1 माह से ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो आप लोगों को वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक टेस्ट के बारे में कुछ इल्म होगा, लेकिन एग्जैक्ट इतने ही एमसीक्यूज़ आएंगे जितने हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो दोस्तों, जो टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं इस टेस्ट को पास करने के लिए, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने अभी अप्लाई किया हुआ है, तो मे बी इस वीडियो के ज़रिए से उन लोगों का फ़ायदा हो जाए। देखें, जो वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी होगा। वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट बहुत ज़्यादा ईजी होता है। आप ये पहली बात अगर नोट कर लें तो आपको पता चल जाएगा ये कितना ईजी टेस्ट है। कि अगर आपके साथ 100 बच्चा बैठा है तो आप देखेंगे कि वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट के अंदर 100 में से 90 लोग जो हैं वो इस टेस्ट को आसानी के साथ पास कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं और क्राइटेरिया यही होता है कि बच्चे के 40 प्लस जो हैं वो एमसीक्यू सही होने चाहिए, जो कि तकरीबन हर बच्चा ही पास कर लेता है इसको। तो इसके अंदर पास होना इतनी बड़ी बात नहीं है। 100 में से 90 बंदे इनके ईज़िली इसके अंदर पास हो सकते हैं। हाँ, 10-15 इसके अंदर फेल भी होते हैं। सबसे मेन बात कि जिस दिन आप अपने टेस्ट के लिए जाएं, अपने साथ एक बॉल पॉइंट और एक ब्लैंक पेज साथ लाजमी लेकर जाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे कि जो आपको इनके सोल्व करने पड़ते हैं। तो जब आपके पास एक बॉल पॉइंट और एक ब्लैंक पेज होगा तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 2 ये होगा कि जब आप एमसीक्यूज़ कर रहे होंगे तो कुछ एमसीक्यूज़ आपसे नहीं हो पा रहे होंगे, तो आपने उनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आप लोगों ने करना ये है कि उनको मार्कअप कर लेना है और नेक्स्ट आपने मूव ऑन कर जाना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपने सारे एमसीक्यूज़ कर लेंगे तो आपके सामने वो नंबर नोट किए होंगे आपने, कि जो आपने स्किप किए होंगे, तो आप जब वापस आएंगे तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट कम होगा। आपको पता होगा कि मैंने 39 या मैंने 80 या मैंने 42 एमसीक्यूज हैं वो स्किप किया है, तो आप डायरेक्टली उसी के ऊपर ही आकर स्टॉप करेंगे। तो आप अपना वो एमसीक्यू ट्राई करें, अगर नहीं होता तो उसके ऊपर तुक्का लगा दें। इसके अलावा जब आप वर्बल कर रहे होंगे तो वर्बल टेस्ट के जो पहले एमसीक्यूज़ हो गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो वर्बल टेस्ट के 1 से लेकर 30 या 40 तक एमसीक्यूज़ होंगे वो बहुत ज़्यादा टफ़ होंगे, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होंगे, कि घुमा फिरा कर, जैसे हम कहते हैं कि बात की होगी, कि जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि वो इस तरह के क्वेश्चन करेगा कि ए इज़ ओल्डर दैन बी, बी इज़ यंगर दैन सी, सी इज़ ओल्डर दैन बी। इस तरह के ये स्टेटमेंट वाले हैं कि आपका माइंड वो घुमाएगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। या महीने की 13 तारीख को मंडे है तो इसी महीने की 27 तारीख को क्या दिन होगा, इस तरह के की स्टेटमेंट वाले पहले 40 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो आपने इस तरह के एमसीक्यूज़ के ऊपर
ज़्यादा यानी कि फ़ोकस करना है। अगर तो ये आपसे जल्दी हो रहे हैं वहाँ पे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इनको स्किप करते जाएं और अपना आगे 40 से जैसे ही आप क्रॉस करेंगे आप देखेंगे वहाँ पे वर्बल में 2+2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इतने इजी क्वेश्चन हो गए कि आप इजीली सोल्व कर लोगे। लेकिन स्टार्ट में वो टफ़ देते हैं क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो और आप उसको यानी कि उस मुतलका टाइम के अंदर अटैम्प्ट ना कर पाओ और आपका टाइम ओवर हो जाए, आप उसके अंदर अल्टीमेटली फेल हो जाओ। तो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है। दूसरी जो नॉन वर्बल की ट्रिक है वो भी सेम यही है कि उसका स्टार्ट वाला यानी कि थोड़ा से टफ़ होते हैं, जैसे सीरीज़ है उसके अंदर तो वो थोड़े से टफ़ होते हैं। तो आपने उधर भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने उसको स्किप करते जाना है और जो हो रहे हैं उसको करते जाएं, जो नहीं हो रहे उनके नंबर जो हैं वो ब्लैंक पेज के ऊपर नोट कर लें। आप जब देखेंगे आपके पास सारे एमसीक्यूज़ हो गए हैं ये और कुछ एमसीक्यूज़ आपसे स्किप हुए थे जो आपके रहते हैं उनको वापस अगर जो लास्ट 5 मिनट होंगे, लास्ट 5 मिनट की जो ट्रिक है वो ये है कि अगर आपसे दोबारा वो एमसीक्यू सॉल्व करने से सही हो रहे हैं तो ठीक है, उसी ऑप्शन के ऊपर आप यानी कि टिक लगाएं। अगर नहीं हो रहे तो उसका सबसे बेस्ट वे ये है कि तुक्का लगा दें, क्योंकि अगर आप लोग 10 में से 10 एमसीक्यूज़ के ऊपर तुक्का लगाते हैं तो आपके 4 भी एमसीक्यू सही हो जाते हैं तो ये आपके लिए गनीमत होगी, क्योंकि इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप जो एंड वाले 5 मिनट हैं उधर आप भरपूर तुक्के लगाएं। ये एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। ये तो हो गया वर्बल और नॉन वर्बल। अब इस टेस्ट का सबसे मुश्किल पार्ट जो है वो है एकेडमिक टेस्ट। अगर आप लोग ये बात नोट करें कि जो एकेडमिक टेस्ट है उसके अंदर अगर 100 कैंडिडेट आपके साथ बैठा है, अगर 100 कैंडिडेट बैठा है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो पास होंगे वो 30 से 40 लोग होंगे। उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो एकेडमिक टेस्ट है ये सारे का सारा होता है जनरल नॉलेज का टेस्ट, और जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको कवर करना सीएसएस टॉपर का भी काम नहीं है, क्योंकि ये बहुत इसके अंदर डाइवर्सिटी आ जाती है और ये बहुत ज़्यादा ही टफ़ होता है। इसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। इवन कि आपको वो पूछ सकते हैं कि जो एक भैंस होती है उसकी एवरेज एज क्या है। तो अभी जिस बंदे ने कभी भैंस ही नहीं देखी उसे क्या पता कि यार एक भैंस की एवरेज एज क्या होगी। तो उधर ऑप्शन भी माशाल्लाह 100 से अबव ही यानी कि स्टार्ट होते हैं। तो ये क्या है, ये जीके है। इस्लामियात का जीके आ सकता है, पीएस का जीके आ सकता है, मैथ्स का किसी भी किस्म का बेसिक मैथमेटिक्स में से आ सकता है। पूरे वर्ल्ड का कोई भी वो जीके का यानी कि वो क्वेश्चन आपको उठा के दे सकते हैं और आप उसके ऊपर किसी भी किस्म का यानी कि एतराज़ नहीं कर सकते कि इसने ये तो हमारे यानी कि हमारी तो एफएससी थी, ठीक है, तो इसने तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हमें टेस्ट दे दिया है। तो आप ये एतराज़ नहीं कर सकते उसके ऊपर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है वो कि कहीं से भी दे सकता है। इवन कि वो पूछ सकता है कि पाकिस्तान का जो है सबसे पहला आर्मी चीफ़ कौन था, पाकिस्तान के सबसे पहले लाहौर या कराची के कोर कमांडर कौन थे। इस तरह वो कोई भी जीके का पूछ सकता है। तो जीके के ऊपर आप किसी भी किस्म का उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि ये तो आउट ऑफ द सिलेबस है। तो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है। तो इसी वजह से एकेडमिक जो टेस्ट है वो इतना ज़्यादा टफ होता है कि उसके अंदर 100 में से 30 लड़के मैक्सिमम पास कर पाते हैं, बाकी 60 से 70 लड़के फेल हो जाते हैं। तो ये सारा सिनेरियो है। आपने अपने एकेडमिक टेस्ट की भरपूर प्रैक्टिस की होगी, हमें पता है, लेकिन आप लोगों ही की बेहतरी के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए हम लोगों ने PMA 147 की फ़ाइनल प्रिपरेशन के लिए 1000 MCQs की फ़ाइल्स तैयार की हुई हैं। PDF के अंदर वो फ़ाइल्स मौजूद हैं। अगर आप लोग उन फाइल्स को हासिल करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के नीचे ये नंबर आ रहा है, आप सिंपली इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें और आप लोगों को वो फाइल्स जो हैं वो ऑन पेमेंट, हम यहाँ पर किसी भी किस्म का आपको धोखा नहीं देना चाहते, वो आपको पेमेंट के ऊपर जो फाइल्स हैं वो सेंड कर दी जाएंगी। और वो इंशाल्लाह 1000 जो MCQs हैं वो इतने अच्छे हैं कि इंशाल्लाह आपका 1000 MCQs जो एकेडमिक टेस्ट के लिए बनाया गया है उसी 1000 में से ही आप लोगों के 50 MCQs लाजमी आ जाएंगे। और इंशाल्लाह आपका जो इनिशियल टेस्ट है वो गारंटी के साथ अल्लाह ने अगर चाहा तो उन्हीं में से ही आकर आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, अगर तो आप लोग इनके ऊपर अमल कर लेंगे, इनको फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो इनिशियल टेस्ट है वो पास करना आपके लिए किसी भी किस्म की मुश्किल आपको नहीं फेस करना पड़ेगी और आप इजीली अपना
जो टेस्ट है वो पास कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हो सके तो इस वीडियो को बस शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है और इस तरह से उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो।